नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र हूँ। यस डॉक्टर के इस विशेष लेख में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि हमारी अपनी छोटी सी गलती से पैदा हो रही है। क्या आप जानते हैं कि दवा खाने से भी कोई बीमार हो सकता है? हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इस गंभीर संकट का जिक्र किया है, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर कहते हैं। क्या आपकी पसंदीदा दवा आपकी दुश्मन बन रही है? अक्सर हल्के बुखार या जुकाम में हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिकल स्टोर से जाकर नीली पीली गोलियां ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही गोलियां अगली बार आपकी जान बचाने में नाकाम हो सकती हैं? 25 साल का सोनू दिल्ली में रहता है। उसे हल्का बुखार और गले में खराश हुई। उसने डॉक्टर के पास जाने के बजाय पड़ोस की दुकान से 3 दिन की एंटीबायोटिक ले ली। दूसरे ही दिन उसे आराम मिल गया, तो उसने सोचा अब दवा की क्या जरूरत, और उसने दवा बंद कर दी। 2 हफ्ते बाद उसे फिर से तेज बुखार आया। इस बार वही दवा काम नहीं कर रही थी। जब वो अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसके शरीर के बैक्टीरिया अब सुपर बग बन चुके हैं। वे उस दवा से अब नहीं मर रहे थे। सोनू ने अनजाने में अपने ही शरीर के अंदर एक ऐसा दुश्मन पाल लिया था जिसे मारना अब बहुत मुश्किल था। दवा का असर क्यों खत्म हो रहा है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शरीर के बैक्टीरिया चोर हैं और एंटीबायोटिक दवा पुलिस है। जुकाम और फ्लू अक्सर वायरस से होते हैं, न कि बैक्टीरिया से। वायरस पर एंटीबायोटिक यानी पुलिस का कोई असर नहीं होता। जब आप बिना जरूरत दवा खाते हैं तो आप वायरस को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन अपने शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं। जब आप दवा का कोर्स अधूरा छोड़ते हैं, जैसे सोनू ने किया, तो कुछ बैक्टीरिया अधमरे रह जाते हैं। ये बचे हुए बैक्टीरिया खुद को बदल लेते हैं, जैसे चोर पुलिस की वर्दी पहचान ले। अगली बार जब पुलिस आती है यानी दवा, तो ये बैक्टीरिया उसे पहचान लेते हैं और उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। यही बदले हुए बैक्टीरिया सुपर बग कहलाते हैं। इन पर साधारण दवाएं असर नहीं करती और इनके कारण होने वाली बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। एक डॉक्टर के तौर पर मैं अक्सर देखता हूं कि लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर फालतू पैसे खर्च करा रहा है। लेकिन समझिए, बिना टेस्ट के दवा देना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर आपका डॉक्टर रिपोर्ट मांग रहा है, तो वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपको सही दवा मिले और आपके शरीर में रेजिस्टेंस पैदा ना हो। याद रखिए, कम दवा लिखने वाला डॉक्टर अक्सर सबसे बेहतर होता है। खुद डॉक्टर न बने। हर बुखार एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। सर्दी जुकाम अक्सर खुद ही ठीक हो जाते हैं। कोर्स पूरा करें। अगर डॉक्टर ने 5 दिन की दवा लिखी है, तो 2 दिन में ठीक महसूस करने पर भी दवा बंद न करें। डॉक्टर की सलाह, बिना पर्चे के मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक कभी न खरीदें। अक्सर जानवरों को बेवजह ही एंटीबायोटिक दिया जाता है। गाय बीमार पड़ी तो दूध नहीं दे पाएगी, मुर्गियां बीमार हो गई तो कैसे बिकेंगी। इसी वजह से उन्हें बेवजह और हाई डोज पर लोग एंटीबायोटिक खिलाते हैं। जानवरों को दी जाने वाली दवाएं भी दूध और मांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचकर रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं। आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत में एएमआर एक महामारी का रूप ले रहा है। एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाओं का अत्यधिक उपयोग इनके बेअसर होने का मुख्य कारण है। ये जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। डॉक्टर राघवेंद्र, यस डॉक्टर।